हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी सचिन यादव और आपका स्वागत है फिर से एक बार एक्सप्लोर विद सचिन में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसिडेंस, एक ऐसी कहानी के बारे में जिसने पूरी इंडियन हिस्ट्री को उलट पुलट करके रख दिया था। तो आज की कहानी है द ब्लैक होल ट्रेजिडी के बारे में। द ब्लैक होल ट्रेजिडी ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक फिनोमेना नहीं है या थ्योरी नहीं है, ये एक इंसिडेंस है जो कि अपने इंडिया के कोलकाता में घटित हुआ था। वैसे तो अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 साल तक शासन करा था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब बंगाल के एक नवाब राजा सिराजुद्दौला ने अंग्रेजी सिपाहियों को एक दर्दनाक मौत दी थी, एक दर्दनाक हादसे को अंजाम दिया था उन्होंने। और इसी हादसे को बाद में द ब्लैक होल ट्रेजिडी के नाम से जाना गया। आइए हम बात करते हैं द ब्लैक होल ट्रेजिडी के बारे में। माना जाता है कि इंग्लैंड की स्कूलों में बच्चों को आज कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन 3 बातें जरूर पता होगी। पहला आता है द ब्लैक होल ट्रेजेडी, फिर द बैटल ऑफ प्लासी और 1857 की क्रांति। मतलब देख रहे हो जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है वो मतलब कितना फेमस है अभी भी इंग्लैंड में। तो 17वीं सेंचुरी तक इंडिया में काफ़ी सारी यूरोपियन कंपनीज आ चुकी थी, जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और काफ़ी सारी कंपनियां इंडिया में ट्रेड के लिए आ चुकी थी। और इधर 17वीं सेंचुरी तक औरंगजेब की डेथ हो गई थी, मुगल एम्पायर काफ़ी वीक हो चुका था और जो पावर था वो पावर सिर्फ जो क्षेत्रीय राजा है उनके पास ही बचा रह गया था। और उसी तरह बंगाल मुगल एम्पायर के अंडर में आते हुए भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुका था। और उस समय बंगाल एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर थी। वो इसलिए थी क्योंकि वहाँ से चीन भी पास में पड़ता था और समुद्र भी पास में ही था, और वहाँ से काफ़ी सारी बड़ी नदियाँ होकर गुजरती थी जो कि एक डेल्टा बनाती थी, जो आपको पता है कि सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी उपजाऊ जमीन भी थी, इसलिए ट्रेड के लिए वो जगह बहुत अच्छी थी। जो यूरोपियन कंपनीज है वो सब आकर बस रही थी बंगाल की ओर, क्योंकि उनको एक ट्रेड का बहुत अच्छा मौका मिल रहा था। अब काफ़ी सारी ट्रेडिंग कंपनियां बंगाल में आकर ट्रेड कर रही थी, और इसी दौरान अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए काफ़ी सारे मिलिट्री डिफेंस सिस्टम जगह जगह पर लगाना शुरू कर दिया। और उन्हीं मिलिट्री डिफेंस सिस्टम में एक फोर्ट आता है, फोर्ट विलियम, जो कि हुगली नदी के तट पर बना हुआ था। फोर्ट विलियम एक आर्किटेक्चर मार्वल था जो कि 1690 में बनकर तैयार हो गया था। इसका नाम विलियम द थर्ड, इंग्लैंड के किंग थे, उनके नाम पर रखा गया हुआ था। और यही फोर्ट विलियम बाद में बैटल ऑफ प्लासी और द ब्लैक होल ट्रेजेडी का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। अब इसी तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते जा रही थी, और उन्हें पता चल गया था कि यहाँ पर बिजनेस करना काफ़ी फायदेमंद है। कंपनी वहाँ के रूलर्स को महंगे महंगे तोहफे और अच्छी अच्छी पीस ट्रीटीज करवा कर एक डील कर लेती थी, ताकि वो अच्छे से खुलकर बिजनेस कर सके बिना किसी रोक टोक के। और जो वहाँ के जो रूलर्स थे उनको अच्छा मोटा इनाम या अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे, और ये बिजनेस ऐसे एक्सपेंड होते गया। 1756 में बंगाल के नवाब अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है, और उन्हीं की जगह पर एक 21 साल के जवान सिराजुद्दौला गद्दी पर आते हैं। अब जो ये यंग नवाब जो थे सिराजुद्दौला, ये शुरू से ही अंग्रेजों पर काफ़ी शक करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि अंग्रेज उनकी ताकतों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी शक की निगाह से नवाब ने अंग्रेजों से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। और अंग्रेजों का कहना हमेशा यही पड़ता था कि हम ये जो फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं ये सिर्फ हमारे बिजनेस को बचाने के लिए कर रहे हैं, ताकि दूसरी कंपनीज या हमारे कॉम्पिटिटिव हम पर अटैक नहीं करे या हमको लॉस में नहीं लाए। नवाब समझ गए थे कि ब्रिटिशर्स सिर्फ यहाँ पर ट्रेड और उसके मिले प्रॉफिट के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, वे धीरे धीरे फोर्ट के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्ड कर रहे हैं। और ये सिलसिला काफ़ी समय तक चलते रहा, और सिराजुद्दौला जो नवाब थे वहाँ बंगाल के, वो अंग्रेजों से काफ़ी नाराज होते जा रहे थे। अब अंग्रेजों ने अपनी मनमानी करना शुरू कर दी थी। उन्होंने नवाब को टैक्स देना भी बहुत कम कर दिया था। तो नवाब ने ठान लिया कि अब हमला इन पर हमको करना ही पड़ेगा। तो नवाब ने लगभग 50,000 पैदल सैनिक, 500 हाथी और 50 तोहफे इकट्ठी कर ली, अपनी सेना इकट्ठी कर ली, और 16 जून 1756 को पूरे कलकत्ता को घेर लिया। यही नज़ारा देखकर गवर्नर जॉन डेरिक घबरा गए। वे वहां से भागने की तैयारी करने लग गए। उन्होंने काउंसिल मेंबर्स, लेडीज़ और बच्चों को इकट्ठा करा, और एक बोट थी हुगली नदी के पास, वहां से वे
चले गए और गवर्नर ने 170 सैनिक जॉन हॉलवेल के हवाले कर दिए ताकि वे फोर्ट विलियम की रक्षा कर सके। 20 जून को नवाब की सेना ने फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया, वहां की दीवारें तोड़ना चालू कर दी और किले के अंदर घुस गए और इसी भयानक नज़ारे को देखते हुए अंग्रेजों ने वहां पर सरेंडर कर दिया। फोर्ट विलियम को हासिल करने के बाद नवाब ने फोर्ट विलियम के एकदम बीचों बीच अपना दरबार बनाया और वहां पे 2 घोषणाएं करी। पहली कि अब कोलकाता का नाम अलीनगर रखा जाए और दूसरी राजा माणिकचंद को किले का रक्षक घोषित किया जाए। और यह घोषणा कर नवाब एक अंग्रेज के घर पर आराम करने के लिए चले गए। सिराजुद्दौला आराम फरमा रहे होते हैं, तभी उनको एक खबर मिलती है कि एक अंग्रेजी कैदी ने नशे में उन्हीं के एक सिपाही को गोली मार दी और यही खबर सुनकर सिराजुद्दौला परेशान हो जाते हैं। तभी सिराजुद्दौला की सलाहकार इन्हें सलाह देते हैं कि इन्हें खुला छोड़ना सही नहीं है, इन्हें कैद कर लिया जाए और सिराजुद्दौला उनके सलाहकार की सलाह मानकर एक आदेश दे देते हैं कि जितने भी अंग्रेज हैं उन्हें एक कोठरी में बंद कर दिया जाए। अब फोर्ट विलियम में सिर्फ एक कोठरी रहती है, वो भी बेसमेंट में 18x14 की, जो कि बहुत छोटी होती है और कैदी लगभग रहते हैं 170 तो कैदी हो गए और ऊपर से जो जॉन हॉवेल थे वो भी थे, मतलब 171 टोटल हो जाते हैं लगभग। अब 171 लोगों को तुम 4-5 लोगों की जगह में कैद कैसे करोगे? नवाब के सैनिकों को यह हुक्म मिल चुका था कि उनको सारे कैदियों को कोठरी में बंद करना है। वो जितने भी कैदी के रहते हैं 170 कैदी, उनको 4-5 लोगों की जगह की जो कोठरी रहती है उसके अंदर कूच कूच कर भर देते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, एक छोटी सी कोठरी है, उसमें सिर्फ 2 खिड़की है और 170 लोग कूच कूच कर बंद कर दिए गए हैं एक कोठरी में और उन्हें रात भर उसी कोठरी में रहना है। तो सफोकेशन की वजह से वहां पर काफी लोग रात भर में मर जाते हैं। 170 लोग इतनी सी कोठरी में बंद रहते हैं, वो भी जून के महीने में, जब रात को वो चीख चिल्ला रहे होते हैं तो जो बाहर के सिपाही रहते हैं वो डर के मारे नवाब को बताने की हिम्मत तक नहीं करते हैं। जब नवाब को ये बात पता चलती है तो नवाब फटाफट उस कोठरी को खुलवाते हैं, लोगों को बाहर निकालते हैं। तो उसमें से सिर्फ 23 लोग बचते हैं और उन 23 लोगों में से जॉन हॉवेल भी होते हैं, बाकी सबकी मौत हो जाती है। सुबह जितने भी जो डेड बॉडीज रहती है उनको बिना किसी रस्म रिवाज के दफना दिया जाता है। और इस तरह के नवाब सिराजुद्दौला ने इस हादसे को अंजाम दिया। जब इस हादसे के बारे में इंग्लैंड में खबर मिलती है तो वहाँ बहुत आक्रोश मच जाता है और इंडियन हिस्ट्री में इसी कोठरी को द ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है और इसी इंसिडेंट्स को द ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। और यही खबर इंग्लैंड तक पहुँचने के बाद इंग्लैंड से रॉबर्ट क्लाइव आते हैं बदला लेने और बैटल ऑफ प्लासी को अंजाम देते हैं। और बैटल ऑफ प्लासी का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण रहता है होने का। ये इंसिडेंट्स बहुत सारी चीज़ें उलट पुलट कर रख देता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू एट नेक्स्ट वीडियो।